मैं दिल्ली के आईटीओ पर हूँ। आईटीओ पर कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो सेना की अग्निपथ योजना है उसका विरोध कर रहे हैं, और जब विरोध कर रहे हैं तो जो पुलिस है वो उनको यहाँ से हटा रही है, ले जा रही है, क्योंकि आईटीओ पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। तो फिलहाल जो है जो ये युवा हैं ये फिलहाल प्रतिरोध कर रहे हैं। आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि किस तरह से पुलिस जो है जो भी युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको यहाँ आईटीओ से हटा रही है। ये देखिए कुछ प्रदर्शनकारी को जो है पुलिस ने यहाँ से उठा लिया है, लेकिन अभी बहुत से प्रदर्शनकारी जो हैं ये देखिए यहाँ से ले गई है। पर बहुत से प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध करने के लिए यहाँ आईटीओ पर जुटे हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब, क्या पॉइंट है आपका? कल केंद्र सरकार ने जो बड़ी मांग थी कि उम्र बढ़ाई जाए, अधिकतम उम्र जो है वो भी जो है उसको भी 2 साल बढ़ा दिया है, फिर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रेशर केंद्र सरकार को समझ में आया, इस वजह से वो इस तरीके के लड्डू थमा रही है हाथ में। लेकिन यूथ जान चुका है कि ये केवल पागल और पागल बना रही है और कुछ नहीं कर रही। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप कर क्या रहे हैं? आप 17.5 साल की उम्र में एक बच्चे का चयन कर रहे हैं। वो एक पीक पॉइंट होता है। 17 से 23 साल 24 साल का जो उम्र होता है वो पीक पॉइंट होता है किसी भी युवा के लिए। उस वक्त सरकारी नौकरियां, तमाम नौकरियों के चक्कर में रहता है, पढ़ाई के चक्कर में रहता है, बड़े डिग्रियों के चक्कर में रहता है। उस वक्त आप उसके साथ क्या करना चाह रहे हैं? आप उसे बुला रहे हैं, आप उसे 4 साल 5 साल 6 साल की नौकरी करवा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, और उसके बाद आप उसे धक्का देकर बाहर निकाल दे रहे हैं। और उसके बाद वो क्या करेगा? जब उसके पास नौकरियां नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है वो वही काम करेगा जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो युवा हैं, ये छात्र युवा संघर्ष समिति और आयसा जो स्टूडेंट यूनियन है, इसके ये छात्र हैं जो यहाँ आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब देखिए किस तरह से युवा जो हैं अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और असल में पुलिस जो है इस धरना प्रदर्शन को यहाँ से हटवा रही है, क्योंकि यहाँ पर इजाज़त नहीं है किसी भी तरह के प्रदर्शन की। तो पुलिस के साथ में जो है जोर आजमाइश इन छात्रों की या इन युवाओं की चल रही है। देखिए अग्निपथ जो स्कीम चलाई है मोदी सरकार के द्वारा, ये सेवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनके जो 5 साल भविष्य निर्माण के होते हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को चाहिए परमानेंट नौकरी दे हम लोगों को। ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। क्या पॉइंट आप रेज कर रही हैं यहाँ पर? मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर सरकार नौकरी दे रही है तो वो परमानेंट क्यों नहीं दे रही है? वो
वो सिर्फ 4 साल के लिए क्यों दे रही है, और वो भी एक आर्मी जिसमें एक सिक्योरिटी नाम की चीज़ होती है। आज वो सिक्योरिटी उनसे छीन रही है सिर्फ 4 साल के नाम पर। ठीक है कि मैं इनसे ही पूछ रहा था, क्या इस योजना को इस तरह से नहीं देख सकते कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और संसाधन सीमित हैं? बढ़ रही थी तो इन्होंने 2 साल से क्यों नहीं नौकरियां निकाली? ये आज 2 साल के बाद नौकरियां निकाल रहे हैं और ये हमको एज अ डिग्री दे रहे हैं कि लोग ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे आपको दी जा रही है, हम आपको 4 साल की डिग्री दे रहे हैं, लीजिए और बात खत्म। मैम, आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? पिंकी तिवारी। आप कहाँ से हैं? मैं देश की बात। देश की बात, ठीक है। ये कि क्या इसको बेरोजगारी कम करने का तरीके के तौर पे नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे रक्षा से समझौता नहीं कर सकते। हम 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की कोई जॉब नहीं होती। कहाँ जाएगा युवा, ये बताइए 4 साल के बाद, जो कि भर्ती लेगा सेना में, इतना परीक्षण कर कर आएगा, वो सब काम करेगा, 4 साल बाद उसकी रिटायरमेंट, जबकि एज नहीं रिटायरमेंट की, वो जॉब लेने की एज है, उसका आप रिटायरमेंट कर देंगे उसका। केंद्र सरकार ने जो अधिकतम उम्र सीमा थी वो बढ़ा दी है, जो ये बड़ी मांग थी कि 2 साल से सेना में भर्ती नहीं निकली। क्या इसको एक अच्छे कदम के तौर पर नहीं देखा जा सकता? नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने कुछ अच्छा तो नहीं किया। 4 साल के लिए उन्होंने सिर्फ जॉब निकाली है, जिसके बाद की दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उन लोगों की जो लोग सेना में, जिनको वो वीर क्या कहेंगे, उनको अपना अग्निवीर कहा जाएगा। उसके बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल के बाद। तो ये तो कोई बड़ा कदम नहीं हुआ। ठीक है, ये तो कोई बड़ा कदम नहीं हुआ उनके। ठीक है, शुक्रिया। और उनको उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ना उनको पेंशन है, ना उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा उसके बाद। ठीक है, ये आपने अहम पॉइंट बताया। दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि भले ही 2004 के बाद से देश में पेंशन का सिस्टम ख़त्म किया गया, लेकिन सेना में अभी तक भी पेंशन चल रही थी, लेकिन इसी अग्निपथ योजना में पेंशन नहीं है। सर, मेरा नाम कुलदीप है, मैं CYSS से हूँ। हाँ। जैसा कि आपको पता है कि सेना अब आज के टाइम पे मतलब पूरा बर्बाद कर जाती है युवाओं को। 4 साल की भर्ती लेकर आ रही है, 4 साल के लिए जॉब दे रही है, लेकिन 4 साल से 5 साल तो उन्हें तैयारी करने में लगता है। इस जॉब की तैयारी करने, आर्मी की तैयारी करने के लिए 5 साल वो धूप दिन देखता ना, रात देखता ना, सुबह देखता, इतनी मेहनत करता है, लेकिन सरकार सीधा उसका केंद्रीय उसका एकदम परेशान करने वाली बात है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, देश के युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, और रोजगार है नहीं इनके पास। रोजगार के नाम पे सिर्फ भड़का रही है 2024 के इलेक्शन के चक्कर में। हम सरकार से मांग करते हैं कि मुद्दे में आइए, जो 90 लाख पोस्ट खाली है आज के टाइम पे भारत सरकार के अंदर, उनको भरने में ध्यान दीजिए, ना कि इस तरह की उलझुल चीजें लाके जो सरकार को भटका सके। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? सर, 4 साल के लिए युवाओं को, बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं CYSS से हूँ। 4 साल के लिए लोगों को भटकाया जा रहा है। अगर 4 साल बाद क्या होगा आप बताइए? एक युवा जो 10वीं करा हुआ, 12वीं करा हुआ जॉब ले लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? 21 के बाद फिर रोजगार के लिए उसको तड़पना पड़ेगा। अभी से तड़प रहा है, अभी इतनी प्रॉब्लम्स है रोजगार की। क्या आपको लगता है भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और अगर इस तरह कम से कम 4 साल की कोई ऐसी योजना मिल जाए तो उससे कम से कम 4 साल तो हो, उसके बाद आगे देखेंगे? सर, 4 साल नहीं सोचा जा सकता। सर, हम सरकार के लिए नहीं सोच रहे, हम अपनी जनता के लिए सोच रहे हैं। 4 साल कुछ नहीं होता। अब पहले जैसे चल रहा था कि दिक्कत क्या थी उसमें, अब अगर भर्ती करते रहिए, हम कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब 4 साल के लिए देंगे, पागल बना रहे हैं लोगों का। जैसे कि मैंने बताया कि एक एक करके जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो CYSS के हों, फिर चाहे आयशा के, इन सबको यहाँ से उठाकर पुलिस और सुरक्षा बल कुछ इस तरह से ले जा रहे हैं। ITO दिल्ली से अपने कैमरा